नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त हम उपस्थित है विरार में हमारा खास शो गरम चाय पे गरम चर्चा, जिसमें हमारे खास व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके बारे में जाने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कई समाज सेवा के तौर पर कामगार लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। उनका नाम सागर मनोहर देशमुख। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम सर, हमारा चैनल पे स्वागत आपका, हमारा गरम चाय गरम चर्चा पे। पहला सवाल आपका कि आपने आपकी स्वराज्य शक्ति संघ के माध्यम से कई लोगों को आपने न्याय दिलाया, उस विषय पे क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वराज शक्ति संघ है, ये बनी ही है लोगों की न्याय देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो अपना नया जनरेशन है, जो महिलाएं है, इनका सक्षमीकरण बने। पर सर, ये चीजें करते करते आपको किस तरह का एक्सपीरियंस, अनुभव मिला और कितने लोगों को आपके संस्था के माध्यम से न्याय मिला? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कितने लोगों को न्याय दिया या मैंने कितने लोगों की मदद की। ये कहूंगा तो फिर वह अच्छा नहीं लगेगा लोगों को भी सुनने के लिए, कि फिर लोग भी बोलेंगे कि अभी सागर देशमुख भी राजनीति जैसी बातें करने लगे। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, मैंने लोगों को कितनी मदद की या मैंने लोगों के कितने काम किए, ये लोग जानते हैं या फिर वो ऊपर वाला जानता है। सही बात। तो लोगों ने आज तक जो प्यार दिया है मुझे, मेरी पूरी टीम को, स्वराज शक्ति को, तो बस वो प्यार ही है। कहता है कि हम लोगों ने कितने काम किए। हाँ देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है, मेरे हाथ में वो, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं। पहली बात तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। पर जनता चाहती है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए और जिस तरह से आपने आपके संस्था के माध्यम से उनका विकास किया, सही मायने में आप राजनीतिक नगर सेवक बनकर उनका विकास करें। मैं तो नहीं चाहता कि कभी मुझे राजनीति में आना पड़े। उसके लिए क्यों सर, ऐसा आपका मत है? पर जनता तो आपको प्यार देना चाहती है। कैसे होता है मालूम है सर, कि राजनीति और समाजकरण एक दो पार्ट है। जो समाजकरण करेगा वो राजनीति में आ नहीं सकता। पहली बात तो वो राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पहलू ही अलग है, राजनीति और समाजकरण के। तो एक देखिए, जो राजनीति करेगा समाजकरण नहीं करेगा। हाँ, खाली दिखाओ सबको ही कर सकते हैं, उसके लिए मैं किसी को उंगली नहीं दिखाऊंगा, चलता रहता है। कई जगह हमने देखा, कई पार्टियों के बैनर में भी देखा कि समाज सेवक लिखा जाता है, फिर कुछ महीने कुछ सालों बाद वो इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, सही बात है। ऐसा तो एक्चुअली जब भी इलेक्शन का माहौल रहता है कहीं पे भी, तभी वो समाज सेवक सब अपने अपने विभाग में बोलो, एरिया में बोलो, अपने अपने गाँव में बोलो, अपने अपने विधानसभा में बोलो, वो सब अपने आप आ जाते हैं। वो समझ में आता है कि उनके बैनर देख के समझ में आता है कि हाँ बाबा, अभी इलेक्शन की टिकट की इनको भी जरूरत है, इनको भी राजनीति में आना। मुझे इसकी कभी जरूरत लगी नहीं है, क्योंकि आपका कार्य बोलता है, इस विषय आपको विश्वास है। 100% कार्य बोलता है। पर ये बात जनता और इतर लोग बोलते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं ना, कि लोगों की राय है कि बोलते हैं कि सर आप भी आइए राजनीति में। किस पार्टी में हो? क्योंकि आपका काम ऐसा है कि सभी क्षेत्रों के लोगों और पार्टी ने आपको ऑफर किया होगा। ये सही बात है कि बहुत सारे लोगों से ऑफर भी आई, बहुत सारे लोगों के पार्टियों से भी जुड़ा हूँ। ऐसे नहीं कि अच्छे रिलेशन से, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनके पार्टी में उनसे जुड़ा हूँ। अच्छे रिलेशन से, अच्छे संबंध है। पर जनता के विकास के लिए अगर जनता की मांग होगी तो क्या आप आओगे? देखिए, जनता क्या कहती है, मैं कहां पे जनता के लिए काम कर सकता हूं, मैं किधर जनता के लिए रह सकता हूं, कहां उनकी मैं मदद कर सकता हूं, वो जनता डन करेगी। जिस दिन जनता जिस रूप में मुझे देखना चाहेगी, वो समाजकरण रहे या फिर राजकरण रहे, सागर देशमुख उधर खड़ा रहेगा। सही बात है सर। हमने देखा कि अभी फिलहाल ही आपका कामगार, जो धड़क कामगार यूनियन है अभिजीत राणे जी की, उनके कामगार यूनियन में आपका उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष पद पे आपका समावेश हुआ है। और क्या कहोगे इस विषय पर? इतने बड़े ओहदे पर आना कोई अलग बात नहीं है। आपने अपनी संस्था को चलाते हुए, उसको कार्यरत रखते हुए, आज धड़क कामगार यूनियन में आपका इतना बड़ा प्रमोशन हुआ है, तो क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं सम्माननीय अभिजीत जी राणे साहब है, उनका तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि इस पद के लिए मैं लायक हूँ। महाराष्ट्र आज उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष बनाया, तो उस लायक हूँ। और मैं यही कहता हूँ आप सभी से कि यही लोगों का प्यार है कि लोग सामने से दे रहे हैं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, उस लायक समझा है, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा उनको मैं। आने वाले भविष्य में एक आखिरी सवाल है हमारा, अगर आपका जो कार्यकाल रही है, आपने इतने सालों में आपने काम किया है, उसके विषय में हमें हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्वराज शक्ति संगठन, मैंने कहा है जैसे कि स्वराज शक्ति संगठन ये खाली बिछड़े हुए लोग हैं, न्यू जनरेशन है, जो पीड़ित लोग हैं, जो महिलाएं, इनके सक्षमीकरण के लिए बने।
ये सक्षम बने, ये देश के जो ये नागरिक है ये सक्षम बने और देश को एक नई दिशा मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्रयत्न कर रहा हूं मैं क्या ये नहीं कह रहा हूं, आह्वान मैं क्या प्रयत्न- करोगे आप? मैं आह्वान क्या प्रयास करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये जिस भूमि में रहे भूमि हमारी है, और ये जो सब लोग है, जो लोग है यही सब हमारे बंधु है, माता भगिनी है। तो मैं यही कहूंगा कि है ना, सब मिलके अपना देश कैसे आगे जाए, अपना राष्ट्र कैसे आगे जाए। क्योंकि सागर मनोहर देशमुख जब विरार में नाम आता है तो बहुत बड़े बड़े काम दिखाई देते हैं। कई आंदोलन कार्यों में आपका नाम आता है, आपने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं, कई आदिवासी लोगों को उनकी जगह दिलाने में आपका हाथ रहा है। तो ये कहने पे आप मुझे भी थोड़ा गर्व होता है कि हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं कि सब बस ये भगवान की लीला है कि मैं इनके काम आ सकता हूँ, मैं इनके काम आ रहा हूँ, जिनकी मदद कर पा रहा हूँ। देखिए मैं नहीं करता तो और कोई करता, ये मैं ये कहना चाहूंगा कि बस मैं उसने वही दुआ दी है कि इन लोगों की मदद करने के लिए मुझे बनाया, ऐसे में समझूंगा, स्वराज शक्ति संगठन बनाया ऐसे में कहूंगा। और बस यही लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे, स्वराज शक्ति संगठन को मिलते रहे, यही चाहूंगा। राजनीति क्या, ये होती रहेगी। मतलब आप राजनीतिक से बहुत दूर हो और आप नहीं आना चाहोगे? मैं 100% कहता हूं कि मैं आज तक राजनीति से दूर हूं, आज तक एकदम वाइट, आज तक मैं किसी पार्टी के मेरे किसी पार्टी का किसी संगठन का मेरे ऊपर बैनर नहीं आज तक। देखा आपने किस तरह से सागर मनोहर देशमुख ने अपने हमारे सभी सवालों का अच्छी तरह से जवाब दिया। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में खास व्यक्ति से मुलाकात करेंगे।